और मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के लाखों शिक्षकों को अब सुबह 9:45 बजे तक ई अटेंडेंस दर्ज करने की बाध्यता नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल से लोक शिक्षण कार्यालय ने स्पष्ट किया कि अब शिक्षकों को सामान्य तौर पर 10:30 बजे तक उपस्थित दर्ज करनी होगी, जबकि नेटवर्क समेत अन्य तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए 11:15 बजे तक ई अटेंडेंस लगाने की सुविधा रहेगी। बाढ़ या रास्ता अवरुद्ध होने पर शिक्षकों को जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने की जरूरत नहीं होगी। इस बारे में आदेश आना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 10 महीनों से ई अटेंडेंस शुरू हो गई है और स्कूल शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस लागू की है, कड़ाई से लागू की है। जो ई अटेंडेंस शिक्षक समय पे नहीं लगा पाते हैं उन्हें चेतावनी भी दी गई, उन पे दंड भी किया गया। और हाल ही में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने ई अटेंडेंस को लेके लोक शिक्षण संचालय के अधिकारियों से चर्चा की। 2 पारियों में ई अटेंडेंस लगाई जाती है। जो एक पहले जो सरकारी स्कूल सुबह 7 बजे से लगते हैं और दूसरे स्कूल जो दोपहर की पाली में लगते हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष छत्रवीर सिंह राठौड़ जी, आपकी क्या चर्चा हुई? हमारी कल डीपीआई ऑफिस में आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभिषेक सिंह जी एवं उनके साथ में जो ई अटेंडेंस को देख रही हैं अपर संचालक सुश्री कामना आचार्य मैडम और संचालक श्री के द्विवेदी जी के साथ चर्चा हुई है। तो आयुक्त महोदय ने जो पूरे प्रदेश में परसों ऐप पर ऐसा आ रहा था कि 9:45 बजे उपस्थित होकर शिक्षक को ई अटेंडेंस दर्ज करनी है ऑनलाइन, उसके कारण संपूर्ण प्रदेश में असहज स्थिति निर्मित हुई थी। और चूंकि ई अटेंडेंस सभी शिक्षकों के लिए है, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्राचार्य, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता प्राचार्य, अतिथि शिक्षक, गुरुजी जो भी है सभी के लिए है। तो ऐसे लगभग 3-4 लाख शिक्षकों का मामला है। तो उसको लेकर कल उन्होंने स्पष्ट किया कि अब पहली पारी में जो विद्यालय लग रहे हैं, केवल एक ही पारी में जो विद्यालय लग रहा है जिसका समय 10:30 से 4:30 है, उन शिक्षकों को 9:45 से लेकर और 11:15 बजे तक अपनी ई अटेंडेंस 10:15 से 11:15 तक का समय कर दिया है। 2 पारियों में स्कूल लगते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, एक सुबह की पारी जो कि छोटे बच्चों के लिए रहती है और एक दोपहर की पारी। इन दोनों पालियों में क्या टाइम रखा गया है और आपकी क्या चर्चा? हाँ, जो सुबह 7 बजे विद्यालय लगेगा उसके लिए 7:15 बजे तक ई अटेंडेंस लगा सकता है शिक्षक। और जो विद्यालय 10:30 से प्रारंभ होगा, उन्होंने ये स्पष्ट कहा चूंकि विद्यालय का समय ही 10:30 से 4:30 है, तो अपेक्षा ये की जाती है शिक्षकों से कि 10:30 बजे से पूर्व लगा दें, 10:30 बजे तक लगा दें। और अगर अपरिहार्य स्थिति है या कोई भी कारण बनता है तो 11:15 तक की छूट दे दी है कि 11:15 तक वो अटेंडेंस लगा सकते। आपको क्या शिकायतें मिल रही थी? मध्य प्रदेश शिक्षक संघ से लाखों शिक्षक जुड़े हुए हैं, कर्मचारी जुड़े हैं शिक्षा विभाग के, क्या दिक्कत क्या आ रही थी टीचर्स को? ये दिक्कत आ रही थी और ये आदेश या वीसी में जो निर्देश दिए गए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, उन्होंने पालन प्रारंभ करवा दिया परसों से ही। अभी बरसात का मौसम है, कई रास्ते भी बंद हैं और मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में जो है पानी के कारण मार्ग भी प्रभावित है। ऐसे समय पे ये आदेश जारी होना कि पहले तो छूट थी 11:30 तक लगा सकता था और अचानक 9:45 बजे ये अटेंडेंस लगाना जब अनिवार्य किया तो बड़ी प्रतिकूल स्थिति निर्मित हुई। हजारों शिक्षकों के फोन आए, संगठन के पदाधिकारियों के फोन आए। उन्होंने कहा भाई साहब आप इस विषय में गंभीरता से लीजिए और आज ही आयुक्त लोक शिक्षण से इसकी चर्चा करें। कब तक इस बात के विधिवत आदेश भी जारी हो जाएंगे? कल आयुक्त महोदय ने हमसे ये कहा था कि हम आज ही वीसी कर रहे हैं 9 बजे, और कल रात्रि में उन्होंने वीसी में निर्देश दे दिए होंगे कि
इसका कड़ाई से पालन किया जाए। लेकिन आपके पास भी सूचनाएं आती हैं, आम जनता का कहना है कि शिक्षक ये अटेंडेंस लगाते हैं तो उन्हें लगानी चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल अटेंडेंस ई अटेंडेंस ही लग रही। हाँ, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का जो स्वप्न है और हर काम ऑनलाइन होता है, मंत्रालय में भी फाइल ऑनलाइन ही चलती है, इसलिए हमारे शिक्षक को भी डिजिटल को लेकर जो है अपडेट होना चाहिए। अचानक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है और हम विद्यालय नहीं पहुंच सकते, तो संकट के समय जो है कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष छत्रवीर सिंह राठौर, और उनका स्पष्ट कहना था कि ई अटेंडेंस को लेकर जो 2-3 दिन से भ्रम बना हुआ था वो पूरी तरह से दूर हो गया है और जो समय की बाध्यता थी उसे भी बढ़ा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्पण के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।